बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस यूनिट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो हमें पहला टॉपिक यूएचएस डिफाइन करता है उसका नाम है बेसिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हीट में और थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या फर्क होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्योंकि चैप्टर को, इस यूनिट को समझने के लिए आपको हीट और थर्मोडायनामिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने हीट को डिफाइन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हीट है, हीट को हम क्यू से शो करते हैं। मैं यहां पे डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको सिर्फ बताऊंगा कि हीट होती क्या है। हीट की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी से कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। जिस तरह कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, कंडक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये हीट ट्रांसफर होने का एक मेथड है। तो अगर आप किसी भी बीकर को या किसी भी पॉट को अगर आप हीट अप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो उसका हैंडल है वो भी हीट अप हो रहा होगा। मतलब जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी से कोल्ड पार्ट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। दिस इज कॉल्ड हीट। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्ड पार्ट, और कुछ देर के बाद हैंडल भी गर्म हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर होने के तीन मेथड है। एक का नाम है, एक की फिगर आपके सामने आ रही है, कंडक्शन, और ये कन्वेक्शन वाला मेथड है। जिस तरह के अक्सर आप पंखा चलाते हैं और एयर पार्टिकल्स आप तक हवा लेके आते हैं, ये भी हीट ट्रांसफर का एक मेथड है जिसको आप कन्वेक्शन बोलते हैं। और एक मेथड है रेडिएशन। सूरज की जो हीट है, बेसिकली जो सूरज लाइट का भी सोर्स है और हीट का भी सोर्स है, तो इसकी हीट हम तक आती है विदाउट एनी मीडियम। तो रेडिएशन भी हीट ट्रांसफर होने का एक सोर्स है। लेकिन हमने इन तीनों के बारे में नहीं जानना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो हीट है वो क्या है। तो स्टूडेंट, हमें हीट के बारे में पता लगा और हमें यह भी पता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होगा? आप बोलेंगे सर इसका यूनिट जूल होगा, जिसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट, इसी के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अगर आपको याद हो तो थर्मो से थर्मल, हीट, थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जो हमें यह बताती है कि हाउ हीट एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो हमें यह बताती है कि हाउ हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या हाउ हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है, या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट देखें, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि हाउ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। एक गैस मॉलिक्यूल्स, जो एक कंटेनर में अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में है। जैसे ही मैं उसको हीट एनर्जी दूंगा, उन मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मींस आप ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और वो तमाम प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसको हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया कि हीट में और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या फर्क है। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यूएचएस का डिफाइंड टॉपिक जिसका नाम है बेसिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप इस बीकर को देखें या इस क्यूबिकल फिगर को देखें, ये बीकर नहीं है, बेसिकली एक ये कोई भी कंटेनर है, एक क्यूबिकल फिगर है। तो इस फिगर के अंदर आपको कई गैस मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये केएमटी का मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो हमें बताती है अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हमें गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर बताती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें बताती क्या है? बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कि गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या होता है। जिस तरह के डियर स्टूडेंट, आपको इस कंटेनर में कई गैस मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट इस कंटेनर के अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में क्या कहते हैं। मैं सबसे पहला पोस्टुलेट आपके सामने लिखता हूं। फर्स्ट पोस्टुलेट, आपकी बुक ये कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। आप बोलेंगे सर रैंडम मोशन का क्या मतलब है? गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। डियर स्टूडेंट, रैंडम मोशन का मतलब यह है कि जो कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, या अगर किसी भी रूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो उनकी मोशन रैंडम होती है। वो लॉन्ग, मतलब हर डायमेंशन में मूव कर रहे होते हैं। वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहे होते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहे होते हैं, अलोंग जेड एक्सिस भी मूव कर रहे होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। जो पहला पॉइंट आपने इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट है हमारी बुक के अंदर लिखा है
वो पॉइंट हमें ये कहता है कि आप फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, मतलब ये कंटेनर छोटा सा है लेकिन इस छोटे से कंटेनर का वॉल्यूम भी फाइनाइट है। जिस तरह कि आपको पता है गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में आप उसका रखते हैं उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। तो इस स्मॉल से कंटेनर में जिसका वॉल्यूम फाइनाइट है, इसके अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि इतने से छोटे से कंटेनर में कई करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस, a finite volume of gas, a finite volume of gas या finite volume of container, finite volume of container contain large number of molecules, large number of molecules। और ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रीजन क्या है डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया लार्ज मॉलिक्यूल्स होने की रीजन ये है कि गैस मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो यहां से हमें अगले पास्टुलेट के बारे में पता चला कि एक गैस मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होता है। अ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी टाइनी, इतना छोटा होता है गैस मॉलिक्यूल कि दो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान साइज ज्यादा होता है। और गैस मॉलिक्यूल का जो अपना, मतलब मैं आपकी बुक की लाइन को अगर रिपीट करूं तो मैं ये बोलूंगा द साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। आप बोलेंगे क्या मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है लेकिन एक मॉलिक्यूल का जो साइज है वो उस डिस्टेंस से भी कम होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, size of a gas molecule is very small, size of a gas molecule is very small। जो एक गैस मॉलिक्यूल है उसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। इतना स्मॉल होता है स्टूडेंट के, ये देखिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस x इज लेस देन r। आप बोलेंगे सर x में और r में क्या फर्क है? x मॉलिक्यूल का साइज है और r दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है, मतलब एक मॉलिक्यूल का साइज इस डिस्टेंस से भी कम होता है। तो यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए स्टूडेंट कि गैस मॉलिक्यूल साइज में कितना स्मॉल होता है। इसी के साथ स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह कहता है कि गैस मॉलिक्यूल जब एक वॉल से टकराएंगे कंटेनर की और टकरा कर जब दूसरी वॉल की तरफ आएंगे तो हमारी बुक ये कहती है कि इनकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अगर आपको यूनिट नंबर 2 याद हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100% कंजर्व रहती है। तो गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन विद द वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो आपने इनकी कोलिजन के बारे में ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो वॉल के साथ कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है। जितनी एनर्जी के साथ वो टकराएंगे उतनी एनर्जी के साथ वापस भी आएंगे। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं, हमारी बुक ये कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट exert force on each other, do not exert force on each other except during collision। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं तो दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन आप लोगों को यह बात पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम है, तो जब एक मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की एक वॉल से टकराएगा और यहां से दूसरा मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की वॉल से टकराएगा, जब ये दोनों वॉल से टकराकर वापस आएंगे तब ये फोर्स लगाएंगे। तो इस लाइन का मतलब है मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब कोलाइड होने के बाद जब वापस आएंगे तब वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अदरवाइज वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं यूएचएस के डिफाइंड टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको काइनेटिक थ्योरी के ये 5 पॉइंट्स अच्छी तरह याद होने चाहिए।
डियर स्टूडेंट, अगर हम इसी टॉपिक से रेलेवेंट एक एमसीक्यू को देखें तो उसमें आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आपने इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से करेक्ट पोस्टुलेट कौन सा नहीं है। अल्फा ऑप्शन है गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन, तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन के अंदर ही होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट जो बीटा में लिखा है फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये भी मैंने आपको बताया। सेकंड पोस्टुलेट फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बीटा भी ठीक है। अगर आप चार्ली देखें, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, नहीं स्टूडेंट ऐसा नहीं है। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल और ये सेपरेशन से लार्ज नहीं बल्कि स्मॉल होता है, तो चार्ली ऑप्शन काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी का सही पोस्टुलेट नहीं है। अगर आप डेल्टा को देखें तो मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, तो ये लास्ट वाला पोस्टुलेट है। तो स्टूडेंट जो इसमें चार्ली पोस्टुलेट है, मतलब चार्ली ऑप्शन है, इसमें जो लाइन लिखी है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है।